ममता बंधन का कारण है, लेकिन राम जी अपनी पुरी में रहने वालों पर ममता रखते हैं। ममता माने ये मेरा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अयोध्या में वास कर लेता है राम जी उसको अपना मान लेते हैं। ममता जिन पर प्रभु ही ना थोड़ी, ठाकुर जी की ममता उन पर थोड़ी नहीं है। इसका मतलब बहुत अधिक ममता है कि ये मेरे हैं, क्योंकि मेरी पुरी में रह रहे हैं। तो उसी प्रकार भैया वृंदावन वासी जो हो जाते हैं वो हमारे बांके बिहारी के प्यारे हो जाते हैं। वो कहते हैं ये मेरी पुरी में रह रहे हैं तो ये मेरे अपने हैं। जैसे अयोध्या वासियों पर राम जी की ममता है, वैसे ही ब्रजवासियों पर हमारे ठाकुर जी की ममता है कि ये मेरे हैं, जो ब्रजवास कर ले। इसलिए ये जो प्रयास किया जा रहा है ना वानप्रस्थ आश्रम का, ये इसीलिए किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वृंदावन का वास मिल जाए। कथा का उद्देश्य और हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, भगवान के धाम से जुड़े, भगवान के धाम से लोग जुड़ जाएं। क्योंकि यहां वृंदावन में वास मिल गया और भजन ना भी बना, मान लीजिए भजन नहीं कर पाए, तब भी कोई बात नहीं है। ब्रजवास करते करते शरीर छूटेगा तो ठाकुर जी की कृपा है कि वो अपने धाम में ले लेंगे, क्योंकि वो जानते कि मेरा अपना है। ममता जिन पर प्रभु ही ना थोड़ी, उन पर भगवान की ममता हो गई, ये मेरा है, मेरा है तो इसको दुर्गति से बचाना मेरी जिम्मेवारी है। उसको नरक से बचाना, दुर्गति से बचाना पर भगवान की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो उनका हो चुका। यमराज अपने दूतों से कहते हैं ये भगवान की पुरी में, भगवान के धाम में जो लोग रह रहे हैं उनके पास मत जाना, क्योंकि वो मेरे अधिकार में नहीं है, वो भगवान के हो चुके हैं। भगवान उनको जैसा चाहे करे, मेरे अधिकार में नहीं है। देखो जन्म जहां हुआ हो वो तो हमारे कर्म अनुसार हमारा अलग अलग जन्म हुआ, जीवन जैसे जहां बीता हो, लेकिन एक निश्चय कर लो कि जीवन के उत्तरार्ध में किसी धाम का आश्रय ले लेंगे, या तो अयोध्या चले जाएं, या तो वृंदावन चले जाएं, या तो काशी जी वास कर लें, किसी धाम में, किसी भगवान की पावन पुरी में जाकर निवास मिल जाए। यहां तो आपको ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि जो कक्षा आप रहेंगे आजीवन आपके रहने की, भोजन की, इलाज की व्यवस्था, ताकि आपको ये चिंता ना रहे कि जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो क्या करेंगे। अभी लोगों को एक चिंता रहती है कि बहुत लोग चाहते तो हैं कि हम धाम वास करें, अयोध्या जी में रहें, या चित्रकूट में रहें, या वृंदावन में रहें, या काशी जी में रहें, तो वहां रहें कहाँ। मान लीजिए किराए से लेकर रह लिया, तो किराए से लेकर रह तो लेंगे, लेकिन तब तक शरीर स्वस्थ है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तक तो बढ़िया है। और जिस दिन शरीर अस्वस्थ होने लगा, अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने से सब अपना काम कर लें, फिर कौन देखभाल करेगा। कोई समर्थ है मकान खरीद के, फ्लैट खरीद के रहने लग जाए, रह लेगा, लेकिन जब शरीर शिथिल हो जाएगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, तो कौन देखभाल करेगा, कौन भोजन देगा, कौन दवाई देगा, कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, चिंता तो है। तो बुजुर्गों को यह है कि भाई हम धाम वास तो कर ले, लेकिन धाम में जाकर के सेवा कौन करेगा, देखभाल कैसे होगी, कहां रहेंगे। तो उन सारी चिंताओं से मुक्त होकर के रहा जा सके, जहां आपको बढ़िया देखभाल भी हो, उपचार भी हो, दवाई भी हो, और भोजन भी मिले, और शरीर पूरा हो जाए तो संस्कार भी हो जाए। अंतिम की सारी क्रियाएं, अंतिम संस्कार के बाद की जो क्रियाएं हैं सब विधि पूर्वक संपन्न हो। इसलिए कहीं परेशान नहीं होना। ठाकुर जी के धाम में वास कर निश्चय कर लें भैया कि अब हमारा जीवन जहां बीता बीता, लेकिन बुढ़ापा अब ठाकुर जी की शरण में बीतेगा, और शरीर से प्राण निकलेंगे तो ठाकुर जी के धाम में निकलेंगे। अयोध्या वास कर लो, चाहे वृंदावन वास कर लो, चाहे जहां किसी पुरी में धाम में आपका मन लगता हो वहां रह लो, और कहीं सुविधा ना मिले, कहीं दिक्कत हो, तो वानप्रस्थ आपके लिए बैठा हुआ है, वानप्रस्थ में रह लो, खूब आनंद से भजन करो।